विकसित भारत जी राम जी, ये समझ में नहीं आती है। जी राम जी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है, सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। इस तरह से जल्दी जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। जी राम जी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे हफ्ते का दूसरा दिन संसद में जोरदार हंगामा हुआ। सदन में प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किया गया। हालांकि बीजेपी ने संसद में मनरेगा का नाम बदलने और जी राम जी के रखने पर कई फायदे गिनवाए। इस पर बात करेंगे। संसद में उठी जी राम जी की चिंगारी से बीजेपी ने एसआईआर का मुद्दा धुआं बताया। संसद में बात यही खत्म नहीं हुई। समाजवादी पार्टी ने भी नाम बदलने को लेकर महात्मा गांधी को सबसे महान बताया। तमाम मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। इस तरह से जल्दी जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। सदन में प्रश्नकाल के बाद लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह विधेयक पेश किया। शिवराज सिंह चौहान ने बिल को पास करते हुए कहा कि महात्मा गांधी हमारे दिलों में बसते हैं। गांधी जी का, दीनदयाल जी का संकल्प था कि जो सबसे नीचे हैं उनका कल्याण पहले किया जाए। हमने यूपीए से 4 गुना ज़्यादा मनरेगा में खर्च कर योजना को मजबूत किया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आइटम नंबर 20, श्री शिवराज सिंह चौहान। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। बिल पेश होने के बाद प्रियंका गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। जब जब ये किया जाता है तो सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए और सरकार को नया विधेयक पेश करना चाहिए। इस बिल को अस्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए। कोई भी विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होनी चाहिए और न ही पास होनी चाहिए। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। सर, जब जब ये किया जाता है तो सरकार, केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। सर, आखिरी पॉइंट है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। सर, ये विधेयक वापस लिया जाना चाहिए। इसके बदले में सरकार को एक नया विधेयक पेश करना चाहिए। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है। सर, सर, इस पूरे देश की यही भावना है। माननीय सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। दोनों सदनों यानी लोकसभा, राज्यसभा में तमाम विपक्षी सांसदों ने इस बिल का विरोध करते नजर आए, जिसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर, टीएमसी के सांसद सौगत रॉय, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी SP की नेता सुप्रिया सुले और कई अन्य सदस्यों ने भी विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया। साथ ही उन्होंने इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाना चाहिए, उन्होंने तमाम सांसदों ने कहा। इस दौरान थरूर ने तंज कसते हुए कहा कि ओ दीवानों, राम का नाम बदनाम ना करो। लेकिन JP नड्डा SIR के मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। 57 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 1961 में हुआ, तब भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। 1965 में हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। 1983 में हुआ तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी।
1987-89 में हुआ तो राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। 1992 में हुआ तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। 2002 में हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 2004 में हुआ तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अगर आप देखें तो सिवाय अटल बिहारी वाजपेयी जी को छोड़ करके बाकी सारे SIRs आपके ही प्रधानमंत्री काल में हुए हैं। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जानते हैं अब जब हम 2004 की बात करते हैं तो आखिर ये 2004 के बाद 2025 तक जो SIR होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ और होने की आवश्यकता क्या आ गई, वो भी हमको समझ लेना चाहिए। एक तो 2004 में भी किसी पार्टी ने अपोज नहीं किया और ये प्रोसेस को वोटर लिस्ट जो विशिएटेड होती है उसको ठीक करने का ये एक तरीका है, एक प्योरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट का तरीका है और ये पीरियोडिक है और ECI को ये पूरा अधिकार है जो कर रही है। इसलिए ये जो बार बार चर्चा चलती है वोट चोरी, SIR, सबसे पहले तो हम समझ लें, हम यहां हो ना हो, आप वहां हो ना हो, SIR इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और ये SIR चलता रहेगा, प्रजातंत्र चलता रहेगा। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के सामने ये संकट पैदा करेंगे और वे लोग इस योजना को लेकर आ रहे हैं जिन्हें पता है कि राज्य और केंद्र में योजनाओं को लेकर पैसा न आने की वजह से बहुत नुकसान होने वाला है। नाम बदलने से कुछ बड़ा काम नहीं होगा। और अखिलेश ने लास्ट में क्या कुछ कहा है वो भी सुनते जाइए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता होगा कि दीवार के आगे दीवार, गेट के आगे गेट बना दे कोई। और हम लोगों ने तो यहां तक देखा है कि भगवान के आगे अपने नेताओं के नाम लिख रहे हैं। लखनऊ में एकाना स्टेडियम भगवान विष्णु का नाम है, लेकिन जब इन्होंने कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नया नहीं किया तो उसी एकाना का नाम उन्होंने अपने एक पूर्व के प्रधानमंत्री के नाम से कर दिया। और हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं कि किसी को अपना नाम लिखवाना हो या नाम बदलवाना हो तो वो एकदम तैयार हैं उसके लिए। तो ये नई चीज देख रहे हैं कि डबल इंजन में अब यूपी के इंजन से दिल्ली वाला इंजन सीख रहा है। अभी तक तो दिल्ली वाले इंजन की नकल यूपी वाला इंजन कर रहा था। अब क्योंकि किसी का हटाया नहीं जा सकता किसी को, तो उसका कद हटाया जा रहा है। तो ये जो डबल इंजन वाली सरकारें हैं ये दूसरों के काम अपने काम बना रहे हैं। इनके पास नया काम नहीं है। 100 दिन 125, ये कौन सी नई बात हो गई। आप तो कहते हैं कि आपका बजट न जाने कहां पहुंच गया, पर कैपिटा इनकम बहुत है, आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत आ रहा है, तो आप दिन क्यों नहीं बढ़ाते हैं। आप कम से कम 200 दिन करिए। खुशी तो तब होती जब आप 200 दिन से ऊपर ले जाते रोजगार और काम देते लोगों को, और फिर आप ऐसे नियम बना देते हैं कि आप उस योजना से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उसके नियम ऐसे हों, अगर नया नाम दे रहे हैं आप, दूसरे का काम अपना काम बना रहे हैं, तो आपको नियम भी ऐसे बदलने चाहिए जिससे सहूलियत हो, स्टेट गवर्नमेंट्स को थोड़ा आजादी हो उसमें बजट को इस्तेमाल करने में। नहीं इतनी पाबंदियां लगा देंगे आप कि आप बजट ही नहीं खर्च कर पाएंगे। और जहां तक पॉल्यूशन का सवाल है, हर चीज में कंटेमिनेशन है। और मैंने तमाम वो होर्डिंग देखे जिसमें ये कहा कि अगर कोई मिलावट करेगा तो उसकी तस्वीर लगाई जाएगी। तो ये मिलावट में घोटाला करते हैं इनके लोग। इनके यहाँ तेल में मिलावट है, घी में मिलावट है, जितने भी खाने के सामान है उनसे मिलावट है, खाद दे नहीं पा रहे हैं, हमारी मिट्टी में मिलावट है, जिसको बता रहे थे कि हम सॉइल कार्ड बनाएंगे। आप देखिए कितनी हमारी सॉइल पॉल्यूटेड हो गई, कंटेमिनेशन कहां तक पहुंच गया है। और रिवर्स आप कल्पना नहीं कर सकते, ना इनको डीओ का पता है, ना बीओडी का पता है, ना सीओडी का पता है, और किस पैरामीटर पे ये बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारी नदियां, यमुना देखिए आप, उसमें पूरा क्या बह रहा है। तो ये अंततः कहाँ जा रहा है, खेत में जा रहा है। कई बार स्टोरीज बहुत सारे चैनल इस बात की करते हैं कि जहां पर यमुना का पानी खेती में जा रहा है या हिंडन का पानी खेतों में जा रहा है, उसमें कैंसर की बीमारी आ रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को तरह तरह की स्किन की बीमारी आ रही है, आईज की बीमारी है, देख नहीं सकते हैं, बाल गिरे जा रहे हैं। कुछ जगह तो पानी इतना खराब है जहां पर इंडस्ट्रियल फ्लूइड चला गया, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट चला गया, लोगों के दांत गिर गए, हड्डी गल गई। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं, और फिर एयर क्वालिटी क्या है आपकी, आप पैरामीटर बदल देंगे तो कहेंगे एयर क्वालिटी बेहतर है।
ये कौन सी नई चीज है? आप एयर क्वालिटी को बेहतर कैसे करेंगे? दुनिया के तमाम देश आप देख करके आते हैं, वहाँ AQI क्या है? मुझे लगता है कई बार लोग इसलिए भी बाहर जाते हैं कि बहुत साफ सुथरी हवा मिल जाए जिससे उनके लंग्स साफ हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग बहुत ट्रेवल इसलिए ज्यादा बाहर कर रहे हो कि जिससे एयर क्लियर मिल जाए, उन्हें एयर साफ मिले तो उनके फेफड़े साफ हो जाएं। संसद में आज जो कुछ हुआ वो कहानी कुछ यूं थी। मनरेगा के नाम बदलने को लेकर ये तो पक्ष विपक्ष की बातें थी, लेकिन इस मुद्दे पर मेरा भी कुछ निजी विचार है। आज़ाद भारत में हर सरकार को ये हक इख्तियार है कि किसी भी योजना, बिल या जगह का नाम बदल सकते हैं, लेकिन आप याद करें तो फादर ऑफ नेशन का नाम के साथ ऐसा कभी हुआ नहीं। हो सकता है कभी हुआ हो, अदा कदा मुझसे मिस हो रहा हो। लिहाजा एक बात तो साफ है कि इस बिल का नाम बदलकर पॉलिटिकल एक बड़ा मैसेज दिया गया हो। आपको क्या लग रहा है कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। स्पेशल प्रोग्राम संसद में खास शो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।